नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी के पहले पार्ट की वर्कशीट करने वाले हैं। पार्ट का नाम है राग की रस्सी। इस पार्ट के शब्दार्थ, पठन, प्रश्नोत्तर सभी की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। उम्मीद है वो आप सभी ने देख ली होगी। पार्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी से। उसके बाद इसकी क्विज अपलोड की गई, आपने चेक भी कर लिया होगा कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की, जो पार्ट के बीच से बन सकते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस की वर्कशीट में दिए हुए हैं। ये वीडियो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सभी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हो सकते हैं, व्याकरण के, भाषा आधारित प्रश्न, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नोत्तर, सभी वर्कशीट की वीडियो में आपको मिलेंगे और एक तरीके से चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए आपकी क्लास की तो वो मिस ना हो। अध्याय 1 राग की रस्सी। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। सोन गवसैन कहाँ का राजा था? सोन गवसैन गाम्पो कहाँ के राजा थे? तिब्बत का, मगध का, कलिंग या फिर मिस्र का? पाठ के शुरू में ही दिया हुआ है, ये तिब्बत के राजा थे, इसलिए नाम थोड़ा सा आपको अलग भी लग रहा होगा क्योंकि तिब्बत में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोनपो गार ने अपने पुत्र को शहर भेजते समय क्या दी थी? 200 भेड़े, 100 भेड़े, 50 बकरियां या फिर 2 मुर्गे? उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी थी और कहा था कि इनको लेकर जाओ, 100 बोरे गेहूं के लेकर आओ। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है आपका। लोनपो ने अपने पुत्र को शहर से क्या लाने को कहा था? चावल, गेहूं, मक्का या फिर जौ? यहाँ पर आपका घ ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि उन्होंने 100 जौ के बोरे लाने को कहा था। अगला प्रश्न है, लड़की लोनपो के पास राख की रस्सी कैसे ले गई थी? सिल समेत, चूर्ण बनाकर, मुट्ठी में रखकर, बिना जलाए? तो वो उसने रस्सी को रखा था, उसको जलाकर, और वो सिल के साथ ही जिस पत्थर की सिल पर रस्सी जलाई थी उसी के साथ लेकर गई थी। मतलब का ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर वो रस्सी भी है और राख की भी है। लोनपो ने लड़की के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? नौकरी का, मंत्री बनने का, अपने पुत्र से शादी का या फिर इनमें से कोई नहीं? उनको लगता था कि उनका पुत्र बहुत सीधा है, बहुत भोला है और वो लड़की होशियार दिख रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से शादी का प्रस्ताव रखा था। लोनपो गार राजा के क्या थे? बेटे, शिक्षक, मंत्री या फिर सैनिक? वो उनके मंत्री थे। मंत्री राजा के सलाहकार होते हैं। कोई भी अगर काम राज्य में होना है मंत्री की सलाह से ही राजा करता है। तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन सही है। लड़की कैसी थी? चालाक, सीधी सादी, समझदार या फिर बुद्धू? तो उसे आप समझदार कहेंगे। गा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। आगे है, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। केवीएस की वर्कशीट में ये बेस्ट चीज़ है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस, राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। तो जितनी भी आपकी कॉम्पिटेंसीज है, अगर आपने पेपर देखा है 5th क्लास का, वैसे अभी तक आपने दिए भी होंगे 3rd 4th में, तो आपने देखा है कि इंग्लिश और हिंदी के पेपर में कॉम्पिटेंसी वाइज क्वेश्चंस आते हैं। कुछ रीडिंग के आएंगे, कुछ राइटिंग के आएंगे, कुछ आपके ग्रामर, व्याकरण के आते हैं, सृजनात्मक लेखन के आते हैं, फिर कुछ वर्तनी स्पेलिंग्स के आते हैं। तो केवीएस की वर्कशीट उसी पैटर्न पर डिज़ाइन की गई है कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। खैर, पहला है आपका, लोनपो गार का पुत्र सड़क किनारे बैठकर समस्या पर विचार कर रहा था। सही है। लोनपो गार का पुत्र दोबारा दूसरी भेड़ों को लेकर शहर गया था। ये गलत है। वो दोबारा लेकर गया था लेकिन उन्हीं भेड़ों को लेकर गया था। लोनपो के पुत्र और लड़की की दूसरी भेंट सड़क के किनारे नहीं हुई थी। ये भी गलत है। जब वो दूसरी बार गया वो उसी सड़क के किनारे जाकर बैठ गया जहाँ पर लड़की उसको पहले मिली थी। उसे यकीन था कि वो ज़रूर आएगी जब वो मुसीबत में होगा, और ऐसा हुआ भी। लड़की ने लोनपो को राख की रस्सी पहनने के लिए कहा था। बिल्कुल सही है। लड़की की शादी सोन गवसैन के पुत्र से हो गई। नहीं, लोनपो गार के पुत्र से हुई थी। यह कथा चीन देश की है। बिल्कुल नहीं, यह कथा तिब्बत की है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्द में से सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपके शब्द है भयभीत, 50, सीधा साधा, राख, 100, बच्चा, लकड़ी, भेड़े, रस्सी। सबसे पहले, लोनपो गार का पुत्र बहुत कैसा था? सीधा साधा था, भोला था बहुत। लोनपो के पुत्र के पास खाली जगह बोरे जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे, तो उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। खाली जगह ने भेड़ों के बाल उतारे,
तो किसने, ये लड़की ने आइडिया दिया था भेड़ों के बाल उतारने का, लड़की ने। लोनपो ने सोचा ऐसी खाली जगह बनाना ही असंभव है, तो उसने सोचा था ऐसी रस्सी बना ही नहीं सकता कोई। लोनपो ने अपने बेटे को सो क्या देते हुए कहा, भेड़े देते हुए कहा। रस्सी के आकार की क्या बच गई, रस्सी के आकार की राख बच गई थी। तो यहाँ पर ये आपके करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5वीं कक्षा में आपके पीरियोडिक फर्स्ट में एक पठित गद्यांश आता है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाफ ईयरली में एक पठित और एक अपठित 2 गद्यांश आते हैं। तो हर चैप्टर की वर्कशीट में आप देखेंगे कि आपको पठित गद्यांश दिए हुए हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करते रहें। और ये मुझे सबसे आसान प्रश्न लगता है, पहला ही प्रश्न होता है और ये आप देखिए 10th क्लास तक ऐसे ही चलेगा। जितनी अच्छे से आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में क्लासेस में आपको उतनी ही आसानी होगी। क्या करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पहला प्रश्न है, लोनपो गार के बेटे को क्या यकीन था? उनके बेटे को यकीन था कि वह लड़की ज़रूर आएगी। अच्छा, इसका मैं यहीं से बता देती हूँ, आप लिखेंगे उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, घर वापस जाने के लिए लोनपो के पुत्र को क्या करना था? उसको 100 बोरे जौ खरीदने थे। अगला प्रश्न है, भेड़ों के सींग किसने काटकर क्यों बेचे? तो भेड़ों के सींग लड़की ने काटकर 100 बोरे जौ खरीदने के लिए बेचे। खरीदने के लिए, ओके, बेचे। अगला प्रश्न है आपका, लड़की ने किसे क्या सौंप कर विदा किया? लड़की ने 100 बोरे जौ किसे सौंपकर? लोनपो के बेटे को सौंपकर। सौंपकर विदा किया। चलिए आप लिख देंगे सौंपकर विदा किया। अगला प्रश्न है आपका, विलोम शब्द लिखिए। खरीदना, खरीदने का उल्टा होता है बेचना। भेजना, बुलाना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर देना होता है। लोनपो ने पुत्र को किसे मारने या बेचने की आज्ञा नहीं दी? तो उसने आज्ञा नहीं दी थी भेड़ों को मारने या बेचने की। मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, और 100 बोरे जौ के भी लेके आने हैं। भेड़ों के बाल बेचना किसे पसंद नहीं आया? ये पसंद नहीं आया था लोनपो को। जब उसने बताया कि ये आइडिया लड़की का था तो उसे ये पसंद नहीं आया। लोनपो गार का बेटा कैसा था? बहुत सीधा साधा था। सीधा साधा। शहर में उसकी सहायता किसने की? एक लड़की ने। अगला प्रश्न है, लड़की ने कितनी बार लोनपो गार के बेटे की सहायता की? 2 बार, क्योंकि 2 ही बार उसके पिताजी ने उसे शहर भेजा था। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। लोनपो गार कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध था? तो लोनपो गार सोन गवसैन का मंत्री था, के मंत्री थे, और ये सोन गवसैन तिब्बत के 32वें राजा थे। और वह क्यों प्रसिद्ध था? वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। जैसे आपने बीरबल को सुना है ना, भारत में बीरबल है, तो वहाँ पर तिब्बत में लोनपो गार है। चालाकी व हाजिर जवाबी, उनके पास हर जो बात है उसका जवाब तैयार रहता था, के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक। दूसरा प्रश्न है, लोनपो गार की चिंता का विषय क्या था? उनके बेटे का भोलापन। के बेटे का भोलापन उनके चिंता का विषय था। अगला प्रश्न है, दूसरी बार शहर जाने पर
लोनपो के पुत्र ने बैठने के लिए पुरानी जगह को ही क्यों चुना? क्योंकि उसे यकीन था कि वह लड़की फिर से उसकी सहायता के लिए आएगी। अगला प्रश्न आएगी, पहली बार 100 जौ के 100 बोरे लाए देखकर लोनपोगार ने क्या किया? जब वो लेकर आया था उसको लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन जब उसने बताया कि क्या हुआ तो वो उठकर कमरे से बाहर चले गए और फिर से बुलाकर कहा कि दोबारा लेकर जाओ कमरे से उन्हीं भेड़ों को जिनके बाल नहीं रहे, अब बाल अब बेच नहीं सकते, फिर से लेके आओ। उठकर कमरे से बाहर चले गए थे वो पहली बार जब वो लाया था। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था 100 बोरे जौ लाने के लिए? ये नहीं होगा एक्चुअली। 100 बोरे जौ लाना तो एक बहाना था, उसने उसकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए, है ना, ये मेन कारण जो पीछे था वो ये था, बुद्धिमत्ता को परखने के लिए, कितना ये बहुत सीधा है, मेरे बाद क्या होगा, वो इस चिंता में रहते थे। तो देखते हैं ये क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, उनको परखने के लिए उसने उसको शहर भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। पहली बार शहर जाकर लोनपो का पुत्र क्यों दुखी था, वहाँ उसकी मदद के लिए कौन आया? आप लिखेंगे पहली बार शहर जाकर लोनपो का पुत्र इसीलिए दुखी था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के पैसे नहीं थे। जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे। और कौन उसकी मदद के लिए आया था? एक लड़की उसकी मदद के लिए आई थी, उसकी मदद के लिए आई। अगला प्रश्न है, लड़की ने लोनपोगार के पुत्र की मदद के लिए भेड़ों को दोनों बार किस प्रकार सहायक बनाया? तो पहली बार उसने उनके बाल बेचे, पहली बार बाल बेचकर जो पैसे मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे, और दूसरी बार उनके सींग बेचकर। अगला प्रश्न है, लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई, फिर उसका क्या किया? तो उसने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसने चलिए 9 हाथ छोड़िए, लंबी रस्सी ली, उसे सिल पर रखकर जला दिया, ये किया था जिससे कि वो राख बन गई, और क्योंकि रस्सी की शेप में ही रही, आकार उसका वही रहा, तो राख की रस्सी हो गई। फिर उसने क्या किया, वह सिल के साथ रस्सी को लोनपो के पास ले गई, लेकर लोनपो के पास गई और उन्हें पहनने के लिए कहा, और उन्हें वह रस्सी पहनने को कहा। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इतना बड़ा आंसर बनेगा ही इसका। अगला प्रश्न है, लोनपोगार ने दूसरी बार बेटे से क्या कहा? पहली बार उसने बाल बेच दिए थे, तो दूसरी बार उन्होंने कहा था जब भेड़ों को दिया था कि पिछली बार मुझे भेड़ों के बाल बेचना पसंद नहीं आया, भेड़ों के बाल बेचना पसंद नहीं है, दोबारा इनको लेकर जाओ और फिर से 100 बोरे जौ के लेकर आओ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो उसे पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि लड़की ने उसके बेटे की मदद की। उसने बेटे को क्यों भेजा था? ताकि वो उसकी होशियारी, उसकी बुद्धिमत्ता को परख सके
लेकिन लड़की की मदद के कारण तो उसे यह बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि लड़की की मदद के कारण वह अपने बेटे की समझदारी, अपने बेटे की बुद्धिमत्ता, बेटे की समझदारी नहीं परख पाया था। वो चाहता था कि वो अपना कोई आइडिया लाए, नहीं परख पाया था, इसलिए उसने कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं आया। चलिए, ये तो थे आपके बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं कुछ भाषा आधारित प्रश्न पर। सही शब्द चुनकर लिखिए। 32वां की सही स्पेलिंग क्या है? 32वां, बाजार, होशियार, चालाकी, चालाकी नहीं चालाकी, गंवाना, गंवाना नहीं ग पे आएगा, गंवाना, और भोला। ठीक, ये आपके सही, ये वर्तनी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भेद के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप जानते हैं, 3rd क्लास में डेफिनेशन आपने रट ली होगी। और 3 मुख्य भेद होते हैं। जातिवाचक, जो किसी पूरी जाति का भेद कराते हो, जैसे पेड़। अब कौन सा पेड़ ये नहीं पता, सभी पेड़ों का कॉमन नाम है। व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर मैं कहूँ सेब का पेड़ तो फिर ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाव, जैसे रोना, हंसना, ये सब रोना, ये भाव है एक। दिए गए शब्दों में से संज्ञा के भेद छांटकर आपको लिखने हैं। जैसे मदद, मदद एक भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर भाववाचक भ लिख देते हैं। शहर, कौन सा शहर ये नहीं पता, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तिब्बत, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाजिर जवाबी भाववाचक संज्ञा है। सोनगवसेन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है। यकीन भाववाचक संज्ञा है, भाव है, आप यकीन कर रहे हैं किसी पर। लोनपो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गामपो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोरा एक जातिवाचक संज्ञा है। बेटा एक जातिवाचक संज्ञा है। रस्सी एक ये जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि रस्सी कई तरीके की होती है। कौन सी रस्सी ये नहीं बताया, रेशम की रस्सी या फिर जूट की रस्सी, तो जातिवाचक है, पूरी जाति के लिए हुआ है। और आगरा शहर जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये संज्ञा के भेद आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। समस्या, परेशानी, यानी कि समस्या का उल्टा होता है समाधान। दुखी, सुखी। संभव, माफ करिएगा, असंभव, संभव, जो काम हो सके, संभव हो, होना। पहनना, उतारना। पसंद, नापसंद। चैन, बेचैन। लंबी, छोटी। ठीक है, ये आपके विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, समझदार, अर्थ, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करो। ये शब्द लगभग हमें एक जैसे से ही लगते हैं। समझदार है, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमान होगा तो समझदार अपने आप ही होगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी बुद्धि होती है। जैसे आपकी कक्षा में कोई बच्चा बहुत होशियार है ना, बहुत सारी चीज़ें उसको आती है, उसको आप बुद्धिमान कहेंगे। लेकिन समझदार हम एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास भले ही कम ज्ञान हो, लेकिन वो उसका सदुपयोग करता है, कहाँ पर प्रयोग करना है उसे पता रहता है, समझदारी से काम लेता है। ठीक, तो ये है दोनों में बुद्धिमान और समझदार। बुद्धिमान के पास कोई अगर परेशानी आती है तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे निकल जाएगा, लेकिन समझदार पहले ही परेशानी से दूर रहेगा अपनी समझ से। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी वर्ड ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग जैसे हैं। अगला प्रश्न है, जौ एक अनाज है जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऐसे 6 अनाजों के नाम आपको लिखने हैं। मक्का भी एक अनाज है जिसे आप खाते हैं, रोटी बनती होगी। जौ, बाजरा, गेहूँ, रागी, चावल, चना। तो इसके अलावा 1 2 3 ओके 6 और ये नाम है आपके अनाजों के। निम्न पर विचार कीजिए और लिखिए। अभी आपके लिए प्रश्न है, क्या होता यदि लोनपोगार के बेटे की मुलाकात शहर में लड़की से ना हुई होती? तो शायद उसको समझ ना आता कि भेड़ों का क्या करूं, वह भेड़ों के साथ वापस घर आ जाता, भेड़ों के साथ वापस घर आ जाता। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि लोनपो का पुत्र उन्हीं भेड़ों के साथ तीसरी बार शहर भेज दिया जाता? तो लड़की फिर कोई नया उपाय निकालती, फिर से कोई
उपाय करती। अगला प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है, मूल्य आधारित प्रश्न। दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, जैसे लड़की ने की। क्या तुम दूसरों की सहायता करते हो? यदि हाँ, तो अपने द्वारा किए गए ऐसे 2 कार्य लिखने हैं जिसमें आपने दूसरों की सहायता की है। आपके लिए प्रश्न है, मूल्यों पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए, इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी खत्म होती है। उम्मीद है और अच्छे से आपको पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसकी क्विज़ अपलोड की जा चुकी है, चेक कर लीजिए, अपने आप को टेस्ट कर लीजिए एक बार कि कितने अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।